लगातार पार्टी विरोधी काम किए, मुख्यमंत्री जी के बारे में लगातार इन्होंने जो बयान दिया उसको आप नहीं बोलोगे। मतलब आप किस आदिवासी हित की बात करते हो, आप किस पिछड़ा वर्ग के हित की बात करते हो। आज टीएस सिंहदेव जी आज 14 शून्य कर दिए, पूरे के पूरे उनके सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उनके देखिए, मुख्यमंत्री जी से हम मिले, उनसे तो एक हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला, उन्होंने जो भी बात बोली और उन्होंने ये बोला कि आप लोग बने रहिए, और निश्चित रूप से जो ये कार्रवाई हुई है ये कांग्रेस के संविधान के दायरे में नहीं हुई है। अगर कोई पीसीसी डेलीगेट है या पूर्व विधायक है तो उसको उसमें वही मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर किया है उनके तुष्टीकरण उसके तुष्टीकरण का काम आज अभी कांग्रेस कर रही है। सुन लीजिए मेरी बात, तुष्टीकरण का काम कर रही है, उन्हीं को तुष्टीकरण करने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस के संविधान के अनुसार हम इनको भी नोटिस देंगे और अपील करेंगे, और जो काम ये किए हैं, क्यों कांग्रेस का जो संविधान है उसके अनुसार अपील करेंगे ना जी, अपील करेंगे उसमें। हाँ, लेकिन जयसिंह अग्रवाल इस लिस्ट में नहीं थे, तो आप ही के बीच के थे। पहले बात हो रही थी कुमारी शैलजा की, चंदन यादव की, अब ये नहीं। तो चंदन यादव को तो अभी भी हम बोल रहे हैं कि जो आदमी आके यहाँ तहस नहस करके गए, यहाँ पर पूरे विधायकों को डराने का काम, उनसे पैसा उगाही करने का काम, उन लोगों को नोटिस नहीं, उनका निष्कासन नहीं। और जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को मजबूती दिया, और टीएस सिंहदेव जी को नोटिस मिलना चाहिए। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि 32 में से 12 वादे भी पूरे नहीं हुए, आवास का काम नहीं हुआ, जिन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम किया है अपने वक्तव्यों से, अपने बयानों से, उनको नोटिस क्यों नहीं? क्योंकि वो टीएस सिंहदेव हैं। बृहस्पति सिंह को इसलिए नोटिस कि वो आदिवासी है, विनय जायसवाल को नोटिस इसलिए कि वो पिछड़ा वर्ग का है। ठीक है। ये ठीक जी ये कहेंगे कि